लो दोस्तों नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जो उनका कोर सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल का, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है यानी कि तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीति संस्था एवं प्रक्रियाएं। तो इसके आपको 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में आज पता लगने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते और कौन से प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो वो आज की वीडियो में आपको पता लग जाएंगे। जैसे कि हर सेमेस्टर में आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की, तो इस बार भी इस सेमेस्टर की वीडियो आपको मिल जाएंगी सभी क्वेश्चन पेपर के साथ और आंसर के साथ। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन है कि नव संस्थावाद में नयापन क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन है लगभग 100% पेपर्स में आया हुआ है। अब 10 ईयर के जितने भी पेपर उठाओगे लास्ट ईयर से लेके लास्ट 10 ईयर तक के, तो आपको सब पेपरों में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि नव संस्थावाद में नयापन क्या है, या पुरातन संस्थावाद और नव संस्थावाद में क्या अंतर है, या फिर नव संस्थावाद में हम ऐसी कौन सी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये इस प्रश्न में बताना है। जो आपके सोल के मटेरियल में अच्छे से मिल जाएगा, और सोल का मटेरियल नहीं मिला है तो मिलना स्टार्ट हो गया, आप लेके आ सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो से आंसर दे ही दूंगा, तो उससे भी आपको पढ़ना है। और जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसमें से आपका कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ताकि आप 4 क्वेश्चन आसानी से लिख के आ सको। और 7 के 7 कर सकते हो तो और अच्छी बात है। 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको कोई भी 4 लिखने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है। जैसा कि आप राष्ट्र और राज्य का पहले ही पढ़ते हुए आए हैं, और आगे जाके आपको इसके बारे में और विस्तार में पढ़ने को मिल रहा है, अच्छी बात है। तो आपको बताना है एक राष्ट्र क्या होता है और एक राज्य क्या होता है, इसमें अंतर और इसकी विशेषताएं दोनों के बारे में बताना है। और जैसे कि इसका आप क्वेश्चन दे सकते हो कि राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में आपको इसके बारे में बताना है। उसी का सेम सिमिलर क्वेश्चन है कि राष्ट्र क्या है। उत्तर उपनिवेशों राज्यों में राष्ट्रवाद के विकास पर चर्चा कीजिए। और इसका थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्र राज्य का विचार क्या है, राष्ट्र निर्माण और जटिल प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो सभी क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको राष्ट्र राज्य के बारे में बताना है कि राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है। उसमें अंतर पूछ सकते हैं, या फिर किसी एक टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तैयारी करनी है। और जहाँ तक क्वेश्चन होती है मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा ही देता हूँ अपनी वीडियोस में, पेपर आने तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड क्वेश्चन है अपना कि मुख्य दलीय पद्धतियाँ क्या हैं। तो आपको 11th 12th क्लास में पढ़ चुके हो, एक दलीय, बहुदलीय, दो दलीय। तो आपको मुख्य दलीय पद्धतियों से मतलब है कि आपको सभी दलीय पद्धतियों के बारे में बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखकर सीखा सेम विकासशील देशों के संदर्भ में समकालीन वक्त में दलीय व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। तो आपको दलीय व्यवस्थाओं के बारे में बताना है कि आखिर दलीय व्यवस्था कौन सी या कैसी दलीय व्यवस्था है, और कौन सी व्यवस्था में क्या होता है। एक दलीय में क्या होता है, दो दलीय व्यवस्था में क्या होता है, और बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है। ये आपने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप बेफिक्र होकर इसको अच्छे से लिख सकते हो। 11th और 12th की बुक उठाइए, उससे पढ़िए, या फिर आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं वीडियो तो प्रोवाइड करा ही दूंगा इसके आंसर्स की। तो मेरे आंसर वाली वीडियो देख लेना आप कुछ दिनों बाद, और जहाँ तक कि हो सके बुक से भी आप पढ़ने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि चुनाव प्रणाली क्या है, यानी फर्स्ट फास्ट दी फोर सिस्टम के बारे में बताना है। जो हमारी चुनाव प्रणाली है, अनुपातिक प्रणाली, फर्स्ट फास्ट दी फोर सिस्टम प्रणाली, तो इनके बारे में आपको अच्छे पढ़ लेना है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है, यानी कि FPTP क्या है। तो इसके बारे में आपने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि 11th 12th के सारे टॉपिक्स आ गए हैं, लेकिन थोड़ा उसको एक्स्ट्रा में लिखना है, एडवांस लिख के चलना है, क्योंकि आप BA में पहुंच गए हो। पहले आप 1-2 पेज लिखते थे, अब आपको 4-4 पेज लिखने पड़ रहे होंगे। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये तो आसान आसान टॉपिक हैं इस वाली बुक के, जो कि आपको अच्छे से आते भी होंगे, कईयों को नहीं आते, तो वो अच्छे से किताबें पढ़ें और मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आखिर है क्या।
तो परिसंघ और संघ, तो आपने संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा ही होगा कि संघात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है। तो आपको उसी के बारे में इसमें लिखना है अच्छे से, उसके कमी दोष गुण सारी चीज़ें लिखने के आखिर संघीय सरकार में क्या होता है क्या नहीं होता और एकात्मक सरकार में क्या होता है। तो आपको ये अच्छे से बताना है, वर्णन करना है इस प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का यही अर्थ है कि संघ और परिसंघ में अंतर बताओ, या संघात्मक सरकार क्या होती है, या संघात्मक सरकार की मुख्य विशेषता, उसके गुण, या फिर आपको ये पूछा जाएगा संघात्मक सरकार क्या है तो आपको उसके बारे में सब कुछ बताना है, गुण दोष कमियां विशेषताएं सब कुछ आपको वर्णन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपने पेपर में लिख के आना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये ज़्यादातर रिपीटेड नहीं हुआ है, ये 50% पेपर में रिपीटेड हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन मैं बताया वो 90 और 100% क्वेश्चन पेपर में मिले हैं, लेकिन ये 50% पेपर में मिला है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रख लिया है। तो क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक राजनीति में राजनीति संस्कृति एक सीमित उपागम है, टिप्पणी कीजिए। तो एक क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो राजनीति तुलनात्मक राजनीति है वो संस्कृति का एक सीमित उपागम है या नहीं। अगर सीमित उपागम है तो कैसे, तो आपको टिप्पणी करनी है, अगर नहीं है तो कैसे। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी करके यानी कि एक निबंध लिखना है 2 से 3 पेज का, और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो आपको जो लास्ट 5 क्वेश्चन बताए हैं वो तो अच्छे तैयार करना ही है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 यानी मैंने 7 पे लिखा है, जो कि ये आपकी टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी 2 बिंदु पर टिप्पणी कीजिए या फिर निबंध लिखिए, तो वो इन टॉपिक में से आते हैं ज़्यादातर, कि प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिकरण या फिर आपका अनुपातिक और प्रतिनिधि प्रणाली, तो इनके बारे में आता है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है और अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट